मुल्क भर में नाफिज लॉकडाउन के सबब एक जानिब जहां मजदूर दूसरी रियासतों से जोक दरजोक पैदल, साइकिल, मोटरसाइकिल व दीगर सवारियों से अपने घरों की जानिब रवा दवा हैं, तो वहीं दूसरी जानिब इस सफर में कुछ ऐसे बाहिम्मत और इरादों के मजबूत बच्चों के वाकयात भी सामने आए हैं जिसे सुनकर लोग हैरत ज़दा हैं। गुज़िश्ता दिनों रियासत बिहार के जिला दरभंगा की ज्योति अपने बीमार वालिद को साइकिल पर बैठाकर दिल्ली से दरभंगा तक का सफर किया था, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनी गई और लोगों ने उसके हौसले को सलाम किया। ऐसा ही एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक 9 साला मासूम बच्चा नेशनल हाईवे पर अपने वालिदैन को ठेले पर बैठाकर ले जा रहा है। इस बच्चे का नाम तबारक है और यह वाराणसी से अररिया तक अपने वालिदैन को ठेले पर बैठाकर लाया है। इस बच्चे की हिम्मत और हौसला का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वह 900 किलोमीटर मसाफत तय करके एक आंख से माजूर वालदा और एक पांव से माजूर वालिद को सही सलामत अपने घर ले आया है। ईटीवी भारत का नुमाइंदा जब जौकीहाट असेंबली हल्का के ओदाहाट में वाक़ उस बच्चे के घर पहुंचा तो वहां बच्चे को देखने और उससे मिलने कई लोगों का मजमा लगा था और उसके हौसले की हर कोई दाद दे रहा था। इस बाबत तबारक ने बताया कि सफर में कई जगहों पर परेशानियों का सामना करना पड़ा, हालांकि कई लोगों ने उनकी मदद भी की। तबारक ने सफर की पूरी रुदाद ईटीवी भारत को सुनाई। खाने पीने का दिक्कत था, मोहल्ले वाले कुछ दे रहे थे तो हम लोग कितना दिन खाते। उसके बाद मैंने पापा से बोला, पापा चलिए गांव चला जाए, यहाँ पे कितना दिन तक रहेंगे हम लोग और कोई भी खिलाएगा तो कितना खिलाएगा। चलिए हम लोग क्या है, रास्ते पे हम लोग निकले तो बहुत दिक्कत हुई हम लोग को, खाने पीने का बहुत दिक्कत हुआ। उसके बाद हम लोग रात में पेट्रोल पंप पे रुकते इसी तरह कर के 9 दिन 9 रात में हम लोग ओदाहाट पहुँचे। जी सर, मैं सोचा था कि रास्ते में जो होगा वो अल्लाह जानेगा। तबारक के वालिद रोजी रोटी की तलाश में वाराणसी के मार्बल की दुकान में ठेला चलाने का काम करते थे। कुछ वक्त कबल काम के दौरान तबारक के वालिद के पैर पर मार्बल गिर गया था, जिससे वह एक पांव से मासूर हो गए। जख्मी वालिद को देखने के लिए तबारक अपनी वालदा के साथ वाराणसी गया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वहीं फंस गया। वक्त गुजरने के साथ साथ खाने पीने का सामान खत्म हो गया। वालिद के पास इतने पैसे नहीं थे जो लॉकडाउन के दौरान वाराणसी में रह सकें। जब कोई सवारी नहीं मिली तो तबारक ने अपने वालिदैन को ठेले पर बैठाकर ले जाने का फैसला किया और 9 दिन में 900 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए घर पहुंच गया। वहीं दूसरी जानिब तबारक के इस हौसला और जज्बा की चारों जानिब तारीफें हो रही है। तबारक के घर ओदाहाट कई समाजी व सियासी तंजीम से वाबस्ता अफराद पहुंचकर बच्चे की हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है और बहुत हिम्मत और हौसले की बात है, इसलिए हम लोग इसकी हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पे आए हैं। इस बच्चे ने आज फिर हम लोगों को श्रवण कुमार की याद दिला दी, जिस श्रवण कुमार की कहानी हम लोग किताबों में पढ़ा करते थे। आज ये बच्चा उस श्रवण कुमार की तरह अपने एक नाबीना माँ को और माजूर बाप को ठेले पर बिठाकर तकरीबन 700 किलोमीटर का सफ़र लगभग 9 दिनों में वाराणसी से अररिया का सफ़र तय किया है। ये बहुत काबिल तारीफ और बहुत हिम्मत वाली बात है। मेरी मांग है हुकूमत से, बिहार सरकार से कि इनकी तमाम जितनी भी पढ़ाई लिखाई और जितने भी खर्च है, जब तक ये पढ़ना चाहे इनको पढ़ाना चाहिए और इसमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। तबारक अपने हौसले और हिम्मत के बदौलत आज अररिया जिला ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में एक पहचान बन गया है। लोग अपने बच्चों में भी वालिदैन की कद्र और उनके लिए कुछ करने का जज्बा पैदा कर रहे हैं। जिस तरह तबारक ने अपने वालिदैन के लिए पेश करके एक नई मिसाल पेश की है,